अगला क्वेश्चन बच्चे, ये भी हवा मिठाई की तरह है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। एक सिल्वर का वायर है जिसका जो रेसिस्टेंस है वो 2.1 ओम है। कब है ये? 27.5 डिग्री सेल्सियस पे है। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। यानी हमें इसमें क्या निकालना है? थर्मल कोएफिशिएंट निकालना है। बिल्कुल ही आसान ये क्वेश्चन है। एक फार्मूला होता है हमारा जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जो होता है उसी बेसिस पे है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। सिंस गिवन दैट, क्या क्या गिवन है बच्चों बताओ? सिंस गिवन दैट इनिशियल रेसिस्टेंस भी दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? इनिशियल रेसिस्टेंस भी दे रखा है, फाइनल रेसिस्टेंस भी दे रखा है। इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर भी दे रखा है। हमें निकालना क्या है? कोएफिशिएंट निकाल देना है। तो एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लें। सिंस गिवन दैट क्या दिया है भाई? ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं ए सिल्वर वायर रेसिस्टेंस इतना, ठीक है। तो R0 जो है वो दिया है हमारा 2.1 ओम, 2.1 ओम। R0 बोले तो इनिशियल में रेजिस्टेंस कितना है। उसी प्रकार से T0 ले लो। T0 दिया इनिशियल में टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो बोल रहे हैं रेजिस्टेंस जो है RT मान लो, यानी टेम्परेचर T पे इसका कितना है? 2.7 ओम बढ़ गया है, ठीक है। और उसके बाद से टेम्परेचर क्या है हमारा? टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया भाई? ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। ये हमारी बातें हैं। एक बात बताओ, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? जो अल्फ़ा होता है, जो अल्फ़ा जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ये डेल R बाई डेल T होता है और साथ में क्या लग जाता है? इनिशियल हमारा रेसिस्टेंस लगता है। ये फार्मूला होता है। और डेल R को हम क्या लिख सकते हैं? डेल R को लिख सकते हैं RT माइनस R0, और इधर R0 रहने दो और इसको T माइनस T0। यही छोटा सा कैलकुलेशन है, फटाक से कर लोगे। सर ये आया कहाँ से? जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टिविटी पढ़ रहे थे तो उसी में ये हमारा थर्मल कोएफिशिएंट आया था जिसकी वैल्यू गिवन होती है इस फार्मूले से, ठीक है ना। हमने इसको डिटेल्स में पढ़ा भी था। तो ये फार्मूला होता है, याद रखना है। और इसमें क्या होता है? R0 जो होता है इनिशियल रेसिस्टेंस, और उसके बाद से क्या होता है हमारा RT फाइनल या फिर T टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस, T0 यानी इनिशियल टेम्परेचर, और ये फाइनल टेम्परेचर। रख दो। 100 में से माइनस करो कितना? सॉरी ये RT है ना। 2.7 में से माइनस करो 2.1 और अपॉन R0 कितना है भाई? R0 2.1 है, रहने दो। और T हमारा कितना है? 100। 100 में से कितना हमें सब्ट्रैक्ट करना है? 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है 27.5, ठीक है। ये हमारा है, यानी जो हमारा कैलकुलेशन है बहुत ही ईजी है बच्चों। 2.7 में से 2.1 घटा देना है, नीचे 2.1 इंटू 100 माइनस 27.5। अब उसको घटाओगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6 आ जाएगी अपॉन 2.1, और उसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा? 100 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये 30 अगर मार्क्स के चलते हैं तो 70 हो जाएगा, और 72.5 हो जाएगा। यानी ये हो गया 72.5, यानी 0.6 अपॉन में 2.1 इंटू 72.5। इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 6/21 इंटू क्या हो जाएगा? 72.5, ठीक है। ये आगे करेंगे तो हम क्या हो जाएगा भाई? बताओ क्या हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। ये कटाने वाला है बबू? हाँ, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, यानी ये हो जाएगा 2/7 इंटू 72.5। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/7 से मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, और 7 2 जा 14 और 3 17 का 7, ठीक है, कैरी 1, 7 7 जा 49 और 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 को डिवाइड करना है, एक काम करते हैं पॉइंट भी हटा देते हैं। तो पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20/5075। इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 0.00 समथिंग आएगा। इसको करके बताओ आप, ठीक है बच्चों। तो इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 0.0039 डिग्री, ठीक है, पर कूलम। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है।
कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला है और ये हमारा छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छे। ठीक है बच्चे, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ।